Good morning, students. Today we discuss the comparative cost advantage theory. This is forwarded by David Ricardo. David Ricardo classical economist है, and according to David Ricardo, international trade is governed by the comparative cost advantage rather than absolute cost advantage. ठीक है, तो रिकार्डो ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है एडम स्मिथ की थ्योरी में. अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इट इज़ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, ना कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्शन इन विच इट हैज़ अ ग्रेटर रिलेटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज in cost than other countries and will depend upon imports from abroad of all such commodities in which it has relative cost disadvantage. तो रिलेटिवली हमने देखना है कि कौन सी कमोडिटी हम दूसरी कंट्री की तुलना में सस्ती प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें वो कंट्री स्पेशलाइज करेगा और उसे एक्सपोर्ट करेगा, और वो कमोडिटी जिसको हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन एट अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, यानी कि हायर कॉस्ट पे कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, तो उसको हम इम्पोर्ट करेंगे और घर पर अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, यही बुक वाला एग्जांपल लेते हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस कंप्यूटर्स एंड राइस एट अ हाई कॉस्ट while Japan produces both commodities at a low cost. It does not mean that Japan will specialize in both rice and computers. अब यही बात समझनी यहाँ ज़रूरी है कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में एक कंट्री अगर दोनों ही कमोडिटीज़ को दूसरे देश की तुलना में लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो दोनों में स्पेशलाइज करेगा. स्पेशलाइजेशन तो एक में ही होगा. जैसे इस एग्जाम्पल में जापान कंप्यूटर्स और राइस दोनों को इंडिया के कंपैरिजन में लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है. लेकिन अब देखना यह है कि दोनों में से राइस या कंप्यूटर्स किसके प्रोडक्शन में जापान का कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया से ज़्यादा है, और या हम कहें कि लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है. तो लाभ तो उसे दोनों में है, यानी कि वो दोनों को ही ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन किसको वो ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज पर प्रोड्यूस कर सकता है. जापान विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी, और वो देकर उसके बदले में वो दूसरी कमोडिटी को ले सकता है, ठीक है. तो इसलिए ये कंपैरेटिव कॉस्ट का कंसेप्ट जो है ये डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया. नाउ लेट अस सी गो टू इट्स एजम्पशंस. डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं? द रिकार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी फॉलोइंग एजम्पशन पर बेस्ड है. नंबर 1 इज देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, मीन्स लेसर फेयर पॉलिसी है और गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. सेकेंड इज़ परफेक्ट कंपटीशन, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. ये आपको पता ही होगा, कमोडिटी मार्केट जिसमें एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर हो जाएगा बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन है, और फैक्टर मार्केट जिसमें एवरेज वेज और मार्जिनल वेज, यानी कि एवरेज फैक्टर प्राइस और मार्जिनल फैक्टर प्राइस बराबर हो जाता है, तो वो लेबर या फैक्टर मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है. थर्ड एजम्पशन इज देयर आर स्टैटिक कंडीशंस इन द इकोनॉमी, ठीक है. जो अवस्था है अर्थव्यवस्था में वो स्टैटिक है, मीन्स जो भी फैक्टर सप्लाईज है, टेक्निक्स है, टेस्ट प्रेफरेंसेस है, उनमें कोई चेंज नहीं है. नंबर 4 पे है प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री. इट मीन्स होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री मीन्स लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. लॉन्ग रन में समान प्रतिफल का, पैमाने का प्रतिफल लागू हो रहा है. नेक्स्ट इज नंबर 5, लेबर इज ओनली फैक्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस इन लेबर यूनिट्स, ठीक है. तो क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो भी, इसलिए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आपने पढ़ाई है रिकार्डो और एडम स्मिथ का. तो लेबर ओनली फैक्टर प्रोडक्शन है और लेबर यूनिट्स की फॉर्म में ही हम कॉस्ट को मेज़र करेंगे. देन नेक्स्ट इज लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल. पूर्णतः गतिशील है लेबर, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में विद इन द कंट्री मोबाइल है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में इमोबाइल है, परफेक्टली इमोबाइल है. नंबर 7 इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एब्सेंट. इग्नोर किया गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, क्यों? सो दैट वी कंपेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट. नेक्स्ट इज 8 इज देयर आर ओनली 2 कमोडिटीज टू बी एक्सचेंज बिटवीन 2 कंट्रीज. 2x2 मॉडल कहते हैं, 2 वस्तुएं हैं, 2 देश हैं, और फैक्टर एक ही है, लेबर. Money is non-existent and prices of different goods are measured by the real cost of production. यानी कि मनी एग्जिस्ट तो कर सकती है लेकिन बेसिकली क्या है, उसका रोल नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम रियल कॉस्ट के टर्म्स में मेज़र करते हैं, यानी कि लेबर यूनिट्स की फॉर्म में मेज़र करते हैं, मनी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते.
देन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन बोथ द कंट्रीज, पूर्ण रोजगार है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर, क्योंकि हमने ऊपर ही कहा मनी नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका मतलब कि वो बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रेड